बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ये इमरजेंसी मीटिंग किस लिए हमें बुलानी पड़ी, उसके बारे में मुख्तसरन आपको बताना चाहते हैं और इसके बाद इस इमरजेंसी मीटिंग का जो आउटपुट है, इस मीटिंग का जो रिज़ल्ट है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 अगस्त को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की जॉइंट मीटिंग हुई और इस जॉइंट मीटिंग में हमारे 4 एजेंडे पे दोनों बॉडी एग्री हुए और ये 4 एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हमने पेश किए। उस 4 एजेंडे में आप सभी जानते हैं, हमारा फर्स्ट था स्टेटहुड फॉर लद्दाख, इसके बाद रिक्रूटमेंट पॉलिसी विथ रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट्स है वो हमारे पहले जो पीआरसी होती थी उसी पैटर्न पे उस सर्टिफिकेट के ज़रिए रिक्रूटमेंट लद्दाख में कर ले। तीसरा था लेह और करगिल के लिए सेपरेट लोकसभा की सीट। चौथा था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वो 6 शेड्यूल के ज़रिए हो या 371 के ज़रिए। इन 4 एजेंडर्स पे करगिल और लेह की जो बॉडी है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी, जॉइंट एग्रीमेंट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सारे लोगों को हमने बता दिया, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक हमने अपना ये एजेंडा पहुंचाया। इससे पहले होम मिनिस्ट्री एपेक्स बॉडी के साथ सेपरेट मीटिंग कर चुकी थी और केडीए के साथ दिल्ली में सेपरेट मीटिंग कर चुकी थी और इन्होंने हमें कहा था कि आप इमीडिएटली जल्द अज जल्द कमेटी के मेंबर्स हमें दे दें। हम चाहते हैं बहुत ही जल्दी लेह और करगिल के जॉइंट कमेटी को दिल्ली में बुला के और लद्दाख के इश्यूज़ पे जो कंसर्न्स हैं उन पे हम आपके साथ मीटिंग करेंगे और उसके लिए आगे का लाहे अमल बना लेंगे। 2 अगस्त के बाद जब ये जॉइंट मीटिंग हुई और जॉइंट एजेंडा हमने पेश की, तब से लेकर आज तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से न एपेक्स बॉडी लेह को कोई इनविटेशन आया और न ही करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को कोई इनविटेशन नहीं आया। और ऑल ऑफ ए सडन आप सबों ने सुना होगा, कल जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई उसी के साथ साथ MOS होम नित्यानंद राव जी भी आए और इन्होंने केडीए और एपेक्स बॉडी को बुलाने के बजाय करगिल और लेह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोमिनेंट लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल लीडर्स को, पंचायत, काउंसिल अलग अलग करके बुला के कल के लिए एक मीटिंग रखी है, जिससे ये हमें दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर कंसर्न जो शो कर रही है वो सिंसियर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री चाहती है कि लद्दाख के जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशियो, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब उनको एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा करे और अलग अलग व्यूज़ लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में फूट डाले और फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपना रही है, जिसकी हम बहुत ही सख्त अल्फाज में मुखालिफत करते हैं और इसे रिजेक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से लेह एपेक्स बॉडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इमरजेंसी मीटिंग बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा है कि ये जो प्रपोजल है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बॉडीज़ को बुलाया है, ये लेह एपेक्स बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेह एपेक्स बॉडी की ऑलरेडी इन्होंने कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री को भेज चुके हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की भी कमेटी के मेंबर्स ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है। अलग से बुलाने का मकसद यही है कि एपेक्स बॉडी को और केडीए को नीचे दिखाए, जो हमारे लिए किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने कल हड़ताल की कॉल दी है लेह ने, साथ ही साथ करगिल में जो हमारी केडीए है, हमने अभी इमरजेंसी मीटिंग बुला के सबों ने ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लिया है कि जिस तरीके से एपेक्स बॉडी के पूरी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने
अपील की है और सबों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबों से कहा है कल की मीटिंग का बाइकआउट करें और कल रिजनमेंट शो करने के लिए, प्रोटेस्ट शो करने के लिए पूरी लेह में लेह बंद रखा जाएगा। इसी तरीके से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज़ हैं, चाहे वो टैक्सी यूनियन हो, मार्चेंट एसोसिएशंस हो, ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, वैन के यूनियंस हो, टाटा मोबाइल यूनियन हो, एजेक हो, बार एसोसिएशंस हो, आपके पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, ऑल करगिल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशंस हो, जितने भी एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उन सभी से हम अपील कर रहे हैं कि लद्दाख के मफाद के लिए, करगिल के मफाद और साथ साथ लद्दाख के मफाद के लिए सभी मिलके कल अपना रिजनमेंट शो करें और प्रोटेस्ट करें और पूरा करगिल बंद रखेंगे। हमें उम्मीद है जितने भी अभी एसोसिएशन से हमने अपील की, ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है, यूनियन से अपील की है, वो लद्दाख के मफाद में, करगिल के मफाद में और हमारे मुस्तकबिल के लिए। ये लद्दाख का मफाद सिर्फ आज के लद्दाखियों के लिए नहीं है, आने वाले लद्दाखियों के लिए है। ये जितने भी एजेंडा सभी, चाहे केडीए रिफ्लेक्ट कर रहा हो या अपेक्स बॉडी रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ये आने वाले लद्दाख को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, आने वाले लद्दाखियों को अपनी राइट्स, अपने हुकूक को भरपूर तरीके से उनके हुकूक मिले, इनके इज्जत नफ्स के साथ, इनकी डिग्निटी के साथ, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, किसी को हम खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दे देंगे। इसलिए ये इमरजेंसी में आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और हमें उम्मीद है आप हमारे इस एजेंडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक और रेस्ट ऑफ द कंट्री तक पहुंचाएंगे कि कल करगिल के लोग भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अपील पे पूरी करगिल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, स्टूडेंट यूनियंस हो, आपके पंचायत हो, बार एसोसिएशंस हो, आपके पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, आपकी काउंसिल हो या बाकी जितने यूनियंस हैं, उन सभी से हमारी गुजारिश यही है कि इस कंसर्न को लेकर कल पूरी तरह से करगिल बंद को कामयाब रखेंगे। और ये न सिर्फ लेह और करगिल बंद बनेगी बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ पूरी लद्दाख बंद बनेगी और मुस्तकबिल के लिए एक लाहे अमल बना लेंगे। अभी जो हमने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर कि जॉइंट हम एजुटेशंस करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लेह के अपेक्स बॉडी के साथ मिलके इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को और स्पेशली जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इन 2 इश्यूज़ को भी लेकर हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ ही साथ एजुटेशंस भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। इसीलिए ये सारी इश्यूज़ आपके तक पहुँचाया और हमें उम्मीद है कि आप इस इश्यूज़ को सीरियसली लेकर पब्लिक तक पहुंचाएंगे और यूनियन होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे। बाकी कुछ बातें कमर साहब कहेंगे और हमारे अभी यहाँ पे काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव आगा मुश्तबा साहब हैं, काउंसलर्स, वो भी आपसे मुखातब होंगे। तो ये हमारी 2 चीज़ें हैं, एक कल की जो मीटिंग है उसका पूरी तरीके से करगिल और लेह के रिप्रेजेंटेटिव्स बाइकआउट कर रहे हैं, अपना रिजनमेंट शो कर रहे हैं। साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी ने जिस तरीके से लेह के लिए कॉल दी है, हड़ताल की बंद की कॉल दी है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी उसके साथ एक सहमति दिखा के एक साथ अपने आप को शो करके पूरी लद्दाख के कंसर्न को लेकर करगिल बंद के साथ साथ लद्दाख बंद के नाम से इसको, अब ये सिर्फ करगिल और लेह नहीं रहेगी बल्कि ये लद्दाख बंद होगा। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस बंद को पूरी तरह से कामयाब करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये मुख्तसर आज की जो मीटिंग इमरजेंसी में बुलाना पड़ा, उसका तमाम चीज़ें जो है सामने आपके आए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जब हमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी को बुलाया मीटिंग के लिए दिल्ली जो है, उनके बातों से हमें लग रहा था कि इनमें कुछ चीज़ तब्दीली आया है करगिल के तई, खिते लद्दाख के तई। तो मुझे लगा कि आज का जिस तरीके का ये जो इन्होंने लोगों को बांटने का, लोगों को तकसीम करने का और अलग अलग हमारे इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाने का,
پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیو بلانے کا مجھے مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ابھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ ایز اٹ از ہے جس طریقے سے پہلے ان کا ایٹیچیوڈ تھا ہمارے خطے لداخ کے ساتھ یا خاص کر کرگل کے ساتھ، ابھی بھی یہ ایٹیچیوڈ جو ہے اس میں چینج نظر نہیں آ رہا. تو اس میں کیونکہ ہم یہ جو پروٹیسٹ جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے جو ہے ڈیسیجن ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اپیکس باڈی جو ہے یہ کرگل جو اپیکس باڈی ہے جو لے کا تمام جتنے بھی مذہبی ادارات، سیاسی تنظیمیں، یوتھ اور تمام سوشو جتنے بھی مطلب یہاں پہ این جی اوز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو ملا کے وہ سب اس کے ایک امبریلا کے اندر جو ہے اپیکس باڈی بنا ہے. اسی طرح سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس جو بنا ہے وہ بھی تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، مذہبی ادارات ہے، یوتھ ہیں، آپ کے جو ہے یعنی باقی مطلب جتنے بھی یونین ہمارے تھے ان سب کو اعتماد میں لے کے جو ہے یہ بنا ہے اور کرگل کے مفاد کے لیے جو ہے کام کرنا شروع کیا تھا اور کرنے بھی جا رہے ہیں. ہم نے 2 ایجنڈا جو ہے آگے لایا تھا. تو ایک ایجنڈے کے تو ہم لوگوں نے آگے جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں انشاءاللہ ہم پلیٹ کریں گے. وہ بھی ایک ہمارا ایجنڈا جو ہے تھا ریسٹوریشن والا. دوسرا ایجنڈا ہمارا فل فلیج اسٹیٹہڈ کا تھا. تو اس میں ہمارا باضابطہ جو ہے اپیکس باڈی کے ساتھ میٹنگ لگی اور ہمارے ایجنڈے کو انہوں نے تسلیم کیا اور ایجنڈے پہ کرگل کے جو ایجنڈا تھا فل فلیج اسٹیٹہڈ خطے لداخ کے لیے جو ہے دونوں مل کے جو ہے وہاں پہ یعنی یہ مسئلہ جو ہے ہوم منسٹری میں اٹھانے کا یہ بیڑا اٹھایا تھا. اور جب بھی میٹنگ وہاں کال کریں گے دونوں جا کے جوائنٹلی جو ہے اس مسئلے کو اٹھانے کی بات کہی تھی. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی جو ہے جس طریقے کا جو ہے انہوں نے نیوتا دے دیا، انویٹیشن دے دیا الگ الگ تنظیموں کو، الگ الگ گروپس کو، الگ الگ انڈیویجولس کو، شخصیتوں کو، تو یہ اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہے، ان کے نیت میں کھوٹ نظر آتا ہے. یعنی یہاں پہ ڈیوائڈ کرنے کی جو ہے کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کبھی ہوگا نہیں اور یہ حقیقت بات ہے. یہ پہلے بھی انہوں نے کوشش بہت کیا لیکن اب یہ کوشش اس میں کامیاب کبھی نہیں ہوگا. کرگل ڈیموکریٹک الائنس جو ہے تمام لوگوں کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے اور اسی طرح اپیکس باڈی بھی وہی ہے. تو ہم لوگوں نے جب اپیکس باڈی نے جو ہے یہاں پہ کال دے دیا ہے مطلب کل جو ہے پوری لے کو بند رکھنے کا، اسی کو لے کے جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی ایمرجنسی میٹنگ بلا کے جو ہے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ کرگل بھی ہمیں کرگل کو بھی ساتھ میں لے کے جو ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ناانصافی تو کرگل کے ساتھ ہوا ہے، سب سے زیادہ جو ہے ڈسکرمنیشن جو ہے کرگل کے ساتھ ہوا ہے. تو ابھی یہ ہمارا شروعات ہے. ابھی وہاں پہ پریس کانفرنس میں بھی ہمارے بزرگوں نے بولا تھا جو ریکوائرمنٹ کی جو بات ہے 2 سال سے ریکوائرمنٹ بند ہے پورا یہاں پہ، اور اس میں 1 مہینے کا جو ہے ان کو وقفہ دیا تھا. 1 مہینے میں آپ ریکوائرمنٹ پالیسی کو بنا کے جو ہے یہاں ریکوائرمنٹ ہو جانا چاہیے. نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ ہم لوگ کوئی بھی ڈیسیزن لینے میں مجبور ہے، یا ہم ہڑتال کی بات کال کریں یا ہمیں جو ہے مطلب سڑکوں پہ نکل آنے. وہ ہم یہ جو فائٹ کریں گے ہم لوگ صرف کرگل ڈیموکریٹک الائنس فائٹ نہیں کریں گے بلکہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس جوائنٹلی جو ہے یہ فائٹ دے دیں گے. اور جو بھی ڈیسیزن لے لوگے وہ باضابطہ میٹنگ کر کے جو ہے اس کے متعلق جو ہے ہم لوگ آگے جو ہے جو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگا وہ اٹھا دیں گے. اگر اس میں کوئی بھی مطلب کوتاہی اگر اس میں آپ کریں گے یا کوئی دیری یا تاخیر کریں گے تو اگر کوئی بھی اس میں ڈیولپمنٹ یا غلط طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگا یا مثال کے طور پر کوئی یعنی یہاں پہ بند کی کال کرے یا آپ کی جو ہے ہڑتال کی بات ہوگی یا کوئی مطلب پروٹیسٹ کی بات ہوگی تو یہ ہم جوائنٹلی کریں گے. تو اگر اس میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی یعنی غلط طریقے سے کوئی چیز یا سامنے آ جائے گا جس کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ہوگی. کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ کوشش میں لگا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ ان کو آپس میں جو ہے لڑائیں، آپس میں جو ہے پھوٹ ڈالیں اور یہ آگے جو ہے حکومت چلائیں. ہم لوگ کلیئرلی ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ جو ہے مطلب یہاں یہ جو بھی اچھے کام ہوگا، جو بھی اچھا ڈیسیجن ہوگا اس کے ہم ساتھ ہیں. جو بھی غلط ڈیسیجن ہوگا، جو بھی غلط ڈیسیجن ہمارے اوپر تھوپا جائے گا اس کے ہم خلاف رہے گا. اس لیے ہم اپیل یہی ہم کریں گے، گزارش ہم یہی کریں گے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ایسوسیشنز کا جو ہے
यहाँ पे नाम ले लिया है, तो उन एसोसिएशन से गुजारिश है कि आप भरपूर हमारा साथ दे के यहाँ पे करगिल के आवाम का जो है सर ऊंचा करें, ख़त लद्दाख का सर ऊंचा करें, और हमारे वक़ार को बढ़ाएं, इज़्ज़त को बढ़ाएं, और हमारे जो है यानी पूरा जिस तरीके का अपील रखा है उस पर कारबंद रह के हड़ताल को कामयाब बनाएं। यही हमारी अपील और गुजारिश होगा। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी बहबूदी है, इसी में हमारे मुस्तक़बिल है, और यही आप लोगों से अपील भी है और गुजारिश भी है कि किसी भी तरीके से इस हड़ताल को कामयाब बनाएं, और आगे इंशाअल्लाह आइंदा जो भी बात होगी आप लोगों से मशवरा करके जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। जैसे कि आप सबों को पता चला कि हम किस लिए यहाँ पे एमरजेंसी मीटिंग बुलाना पड़ा, वो हमारा को चेयरमैन साहिबान ने आप लोगों को बतौर तफसील बयान किया। मुझे इनके ऊपर और बात करने की इरादा नहीं रखता, लेकिन उन्होंने जब अर्ज़ किया तो मैं एज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ LHDC कारगिल कौंसल की रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से चंद बात आप लोगों से मुखातब होना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा को चेयरमैन साहिबान ने बताया तफसीलन, वही हमारा भी है। इन्हों का हमेशा कोशिश रहा है, इससे पहले भी मेरे ख़्याल में ऐसा किया था। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के अलावा उन्होंने अलग अलग पार्टी को बुला के हमारे बैन इख्तिलाफ डालने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुआ। अब इस बार भी इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर इख्तिलाफ डालने की, लेकिन ये कभी नहीं होगा। और हम इसीलिए तो हमने यहाँ पे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तश्कील दिया है। इसमें हर पार्टी, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हो या रिलीजियस पार्टी हो या सियासी पार्टी हो या मजहबी तंजीम हो, सब मिल के इस KDA को तश्कील दिया है। इसका मकसद ही नहीं रहा, जब इन्होंने एक अहम मीटिंग जब बुलाना होता है तो KDA को छोड़ के, एपेक्स बॉडी को छोड़ के इन्होंने अलग अलग तंजीमों को बुलाने का मकसद ही वही है कि हमारे अंदर इख्तिलाफ डालने का। ये हम कभी काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हमारी तरफ से LHDC कारगिल की तरफ से यानी कौंसल की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव में आप लोगों से मुखातब होकर बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी कौंसलर्स अभी जो इन्होंने लेह में बुलाया है इस मीटिंग में, हमारी तरफ से अपील है, रिक्वेस्ट है कि कल के इस मीटिंग में आप शमूलियत न करें और कारगिल बंद और लेह बंद की आप मुकम्मल हड़ताल पर आप मेहरबानी कामयाब करें। शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।